नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य में आज हम लोग संगम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की के संस्थापक की अगर हम बात करें तो हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और दोस्तों, अगर इसकी राजधानी की बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी राजभाषा दोस्तों विजयनगर की तो तेलुगु राजभाषा थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कब स्थापना हुई विजयनगर साम्राज्य की या किसने की, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी राजधानी क्या होती है या राजभाषा क्या थी। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर हरिहर एवं बुक्का ने की। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई। तो दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की। दोस्तों, ये दोनों भाई थे हरिहर एवं बुक्का और यह 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, यानी 5 भाइयों के परिवार के सदस्य थे हरिहर एवं बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो ब्राह्मण आचार्य माधव विद्या राय और इनके ख्याति प्राप्त भाई दोस्तों सायण की मदद से स्थापना की थी विजयनगर की। तो दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने आचार्य माधव विद्या राय और इनके ख्याति प्राप्त एक भाई थे माधव विद्या राय के सायण, इनकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद अब दोस्तों आगे हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगम वंश, अभी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। संगम वंश, अगर दोस्तों इसके टाइम पीरियड की बात करें हम, तो संगम वंश का टाइम पीरियड 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, 1336 ईस्वी में अगर बात करें तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक वंश में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। उसी समय 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की या संगम वंश की स्थापना दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। तो दोस्तों, इनके अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की और इसका प्रथम शासक संगम वंश का हरिहर प्रथम हुआ। तो दोस्तों, हरिहर प्रथम का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक रहा। हरिहर प्रथम ने दोस्तों अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया। दोस्तों, हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया और बाद में विजयनगर की स्थापना की। दोस्तों, अनेगोंडी का ही नाम बदलकर इन्होंने विजयनगर किया था और अनेगोंडी को इन्होंने राजधानी बनाया, या कह लो विजयनगर साम्राज्य को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्तों हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य पर, हरिहर प्रथम जो दोस्तों इसका प्रथम शासक था संगम वंश का, इसने होयसल राज्य पर 1346 ईस्वी में आक्रमण करके विजयनगर राज्य में मिला लिया और दोस्तों इसने कदम्ब एवं मदुरा पर भी विजय प्राप्त की। तो दोस्तों हरिहर प्रथम ने होयसल
राज्य को और कदम्ब एवं मदुरा पर विजय प्राप्त की और होयसल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। हरिहर प्रथम को दोस्तों दो समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। और हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी दोस्तों इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम हुआ। दोस्तों हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हो गई और इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम हुआ। दोस्तों बुक्का प्रथम, अगर बुक्का प्रथम के टाइम पीरियड की बात करें तो बुक्का प्रथम का टाइम पीरियड 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक रहा। 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक बुक्का प्रथम का शासन रहा। और दोस्तों बुक्का फर्स्ट ने या बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। दोस्तों 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन भेजा। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत चीन भेजा। और दोस्तों ये जो बुक्का प्रथम थे इसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम को पराजित किया। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम को बुक्का प्रथम ने दोस्तों पराजित किया और रायचूर क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य में मिलाया। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था और बुक्का प्रथम ने दोस्तों बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को पराजित करके रायचूर क्षेत्र पर अधिकार किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। दोस्तों ये रायचूर क्षेत्र क्या था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब वाले क्षेत्र को रायचूर क्षेत्र कहा जाता था। दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब वाले क्षेत्र को रायचूर क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि बुक्का फर्स्ट ने बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के मध्य कृष्णा नदी को सीमा माना। तो दोस्तों बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच का बॉर्डर क्या था? तो कृष्णा नदी इनके बीच का बॉर्डर थी, कृष्णा नदी। और इसे बॉर्डर बनाया किसने था? तो बुक्का फर्स्ट ने इसे बॉर्डर माना था। उसके बाद दोस्तों अगर आगे बात करें तो बुक्का फर्स्ट ने दोस्तों हिंदू धर्म को संरक्षण दिया और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। तो दोस्तों हिंदू धर्म को संरक्षण बुक्का फर्स्ट ने और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। और हरिहर फर्स्ट ने दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि दो समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की थी और बुक्का फर्स्ट ने दोस्तों तीन समुद्रों का अधिपति की उपाधि धारण की। तो दोस्तों और 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई और बुक्का प्रथम का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हरिहर द्वितीय हुआ। तो दोस्तों बुक्का फर्स्ट का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हरिहर द्वितीय हुआ। दोस्तों हरिहर द्वितीय की अगर हम बात करें तो हरिहर द्वितीय का टाइम पीरियड 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक रहा। 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों हरिहर द्वितीय के ही शासनकाल में हमने आपको बताया था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था। तो दोस्तों 1377 से 1404 ईस्वी तक हरिहर द्वितीय का शासन हुआ और इसी के शासनकाल में दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। दोस्तों हरिहर द्वितीय की अगर बात करें तो हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके बैठा। तो हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके बैठा। और दोस्तों हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, दोस्तों हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची, श्रीलंका आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों इसने इन सभी शासकों से कर वसूला। कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची, श्रीलंका इन सभी शासकों से इसने कर वसूला। उसके बाद दोस्तों इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा क्षेत्र को जीत लिया। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा क्षेत्र को जीत लिया। दोस्तों हरिहर सेकंड ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था। अभी हमने आपको बताया कि कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची और श्रीलंका पर इसने अधिकार किया और इन सभी शासकों से इन्होंने कर भी वसूला। उसके बाद दोस्तों हरिहर द्वितीय की अगर हम बात करें तो यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति ये दोस्तों सहिष्णु था। तो दोस्तों ये हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। 1404 ईस्वी में दोस्तों हरिहर सेकंड की मृत्यु हो गई। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी दोस्तों हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी इसका पुत्र विरूपाक्ष प्रथम हुआ।
विरूपाक्ष प्रथम हुआ दोस्तों। हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष प्रथम हुआ। और विरूपाक्ष प्रथम दोस्तों बहुत अल्पकालीन शासन इसका रहा और इसकी मृत्यु हो गई 1404 ईस्वी में। ये दोस्तों गद्दी पर बैठा और 1404 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों बुक्का द्वितीय संगम वंश का अगला शासक हुआ और इसने 1404 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक शासन किया और यह बुक्का प्रथम का पौत्र था। दोस्तों बुक्का प्रथम का पौत्र बुक्का द्वितीय था और इसने 1404 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दोस्तों देवराय प्रथम संगम वंश का अगला शासक हुआ और दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1406 से 1422 ईस्वी तक रहा। दोस्तों देवराय प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से। अपने शासनकाल के दौरान दोस्तों देवराय फर्स्ट ने फिरोज शाह बहमनी से पराजित हुआ। दोस्तों ये जो देवराय प्रथम था अपने शासनकाल में फिरोज शाह बहमनी से पराजित हुआ और देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ करना पड़ा। दोस्तों ये बहमनी राज्य के जो शासक था फिरोज शाह, इससे पराजित हुआ और देवराय फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ करना पड़ा इस कारण। और दोस्तों इसने विवाह में दहेज के रूप में देवराय ने बांकापुर का क्षेत्र फिरोज शाह बहमनी को दे दिया। तो कौन सा क्षेत्र इसने दोस्तों दिया? तो बांकापुर का क्षेत्र फिरोज शाह बहमनी को दिया। दोस्तों अगर देवराय प्रथम की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 1410 ईस्वी में देवराय प्रथम ने दोस्तों राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है कि इसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इटली का यात्री निकोला कांटी किसके समय विजयनगर साम्राज्य में आया? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा देवराय प्रथम। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोला कांटी 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। इसके दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में दो प्रसिद्ध कवि इसके दरबारी थे, एक हरिविजय और दूसरे श्रीनाथ। और दोस्तों ये तेलुगु भाषा के कवि थे। अभी हमने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा तेलुगु थी। तो ये हरिविजय और श्रीनाथ तेलुगु भाषी कवि थे और ये दरबारी कवि थे दोस्तों देवराय प्रथम के। उसके बाद इसके समय दोस्तों देवराय प्रथम के समय विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बन गया था। तो दोस्तों विद्या का केंद्र विजयनगर कब बना या किसके शासनकाल में बना? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बन गया था विजयनगर। उसके बाद दोस्तों 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। 1422 ईस्वी में दोस्तों देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। और उसके बाद दोस्तों देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा देवराय द्वितीय का। दोस्तों देवराय द्वितीय से पहले दो शासक हुए हैं, उनका शासन बहुत अल्पकालीन रहा। उनके बारे में भी हम आपको बता दें कि देवराय प्रथम दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों देवराय प्रथम के बाद सिंहासन पर रामचंद्र, उनका पुत्र रामचंद्र सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद दोस्तों रामचंद्र के बाद दोस्तों इसका भाई था वीर विजय। रामचंद्र के बाद वीर विजय गद्दी पर बैठा, यह रामचंद्र का भाई था। इसका शासन अल्पकालीन रहा दोस्तों, यह भी केवल 2-3 महीनों तक ही शासन करके इसकी भी मृत्यु हो गई। और अगला शासक दोस्तों वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड दोस्तों 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों देवराय ये जो द्वितीय था ये संगम वंश का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। इसे इमाद देवराय भी कहा जाता था। इसे संगम वंश का जो ये देवराय द्वितीय शासक था इसे इमाद देवराय भी कहा जाता था। और इसको दोस्तों इसकी जनता इंद्र का अवतार मानती थी। और खुरासान के शासक दोस्तों अभी हमने आपको बताया 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और दोस्तों शाहरुख जो था ये तैमूर लंग का पुत्र था। खुरासान यानी ये फारस के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक
विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और ये दोस्तों किसका राजदूत था? तो तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक था, जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। फरिश्ता के अनुसार करीब 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की। तो दोस्तों जो देवराय द्वितीय था, इसने करीब 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की। देवराय द्वितीय ने दोस्तों मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी। और दोस्तों एक अभिलेख मिला है जिसमें देवराय द्वितीय को गजबेटकर, दोस्तों गजबेटकर कहा गया है। और गजबेटकर का अर्थ होता है दोस्तों हाथियों का शिकारी। तो दोस्तों देवराय द्वितीय को गजबेटकर या हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। और 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई। और दोस्तों देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र मल्लिकार्जुन हुआ। तो देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद दोस्तों इसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। और दोस्तों अगर मल्लिकार्जुन की बात करें तो मल्लिकार्जुन का टाइम पीरियड 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों मल्लिकार्जुन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। तो दोस्तों प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है मल्लिकार्जुन को। और चीनी यात्री माहुआन मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर की यात्रा पर आया। दोस्तों ये जो यात्री आए हैं संगम वंश में या विजयनगर साम्राज्य में, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि निकोला कांटी किसके शासनकाल में आया, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया, या माहुआन किसके शासनकाल में आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लेना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। तो माहुआन मल्लिकार्जुन के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया। और ये दोस्तों चीनी यात्री था माहुआन। और 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। दोस्तों मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में या संगम वंश में दोस्तों अराजकता फैल गई थी। और उसके बाद दोस्तों संगम वंश का अगला शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। तो दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि मल्लिकार्जुन के समय से ही अराजकता विद्रोह होने शुरू हो गए थे संगम वंश में। और उसके बाद मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद अगला शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। संगम वंश का अंतिम शासक। तो दोस्तों संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। और ये दोस्तों मल्लिकार्जुन द्वितीय का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। और पुर्तगाली यात्री नूनिज के अनुसार इस समय विजयनगर में चारों ओर अराजकता एवं अशांति का माहौल था। दोस्तों विरूपाक्ष के समय यानी विरूपाक्ष द्वितीय जो था, इसके समय में विजयनगर में चारों ओर अराजकता अशांति का माहौल था। और दोस्तों इसका एक सामंत था विरूपाक्ष द्वितीय का, उसका नाम था सालू नरसिंह। इसका सेनापति जो था दोस्तों, इसने इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का अंत करके नए वंश विजयनगर में सालू वंश की स्थापना की। तो दोस्तों सालू वंश की स्थापना किसने की? तो नरसिंह द्वितीय ने। और अगर बात करें कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विरूपाक्ष द्वितीय था। और विरूपाक्ष द्वितीय को दोस्तों गद्दी से हटाकर सालू नरसिंह ने सिंहासन पर, कहा जाए विजयनगर में, सालू वंश की स्थापना की। और सालू वंश का प्रथम शासक हुआ या सालू वंश की स्थापना दोस्तों सालू नरसिंह ने की थी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में सालू वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।